राधे राधे। आप सभी को वापस से स्वागत है अपने YouTube चैनल एसएससी वॉर पे। तो आज के टॉपिक में ना हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 3 वीडियो को कवर करने वाले हैं। ऑलरेडी मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो को भी कंप्लीट करवाया है। उससे पहले मैंने परसेंटेज भी कंप्लीट करवाया और रेशियो एंड प्रोपोर्शन भी कंप्लीट करवाया है, ठीक है ना। देखिए, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि मैं जितना भी क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, ये सारा क्वेश्चन अगर आप लोग एसएससी का कोई भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, बैंक का प्रिपरेशन कर रहे हो, रेलवे का प्रिपरेशन कर रहे हो, बैंक का प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है ना। तो वो सब सारे एग्जाम को वो टारगेट लेके ही मैंने क्वेश्चन को प्रिपेयर किया है, ठीक है। तो आज के सेशन में बने रहिए। आज का सेशन तो आप लोग के लिए और भी खास होने वाला है, क्योंकि आज के सेशन में लास्ट में मैंने मेंस का क्वेश्चन भर भर के उठाया है। उसके साथ साथ मैंने एक कैट का भी क्वेश्चन उठाया है, एक दो मैंने कैट के एग्जाम का भी क्वेश्चन उठाया है, ठीक है। तो आज के सेशन में आप लोग को बहुत मजा आने वाला है। चालू करने से पहले ना मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 40 ना मैंने छोड़ दिया था, गलती से मेरे से स्किप हो गया था, मैंने स्लाइड को नोटिस नहीं किया। जब मैं वीडियो एडिटिंग पूरी तरह से कंप्लीट हो गया था, जब अपलोड हो गया था, उसके बाद मैं नोटिस कर रहा हूँ कि भाई 40 नंबर तो क्वेश्चन ही गायब है। तो चलो भाई, 40 नंबर क्वेश्चन ये रहा। आप लोग चाहो तो इसको खुद से कर सकते हो, या फिर चलो मैं इसको अभी बता देता हूँ, ठीक है। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है ना, कि अभी बॉट टू आर्टिकल फॉर रुपीज 624 रुपए। अभी ने दो आर्टिकल खरीदा है 624 रुपए में। तो मैं मान लेता हूँ एक आर्टिकल ए है और दूसरा आर्टिकल बी है। तो दोनों का कॉस्ट प्राइस कितना है, तो दोनों का कॉस्ट प्राइस है 624 रुपए। अब मेरे को कैसे पता चला कि ये सीपी है, ये सीपी है, मेरे को कैसे पता चला, तो भाई इसमें लिखा है ना बॉट बॉट, और मैंने आप लोग को कीवर्ड सिखाया है ना कि जहाँ पे बॉट वर्ड मिल जाए तो इसका मतलब सीपी होता है, ठीक है। अब देखो, पहला आर्टिकल को वो 14% का लॉस में बेचता है और दूसरा आर्टिकल को वो 14% का फायदा में बेचता है। अगर सेलिंग प्राइस दोनों का इक्वल है तो बताओ डिफरेंस ऑफ देयर सीपी, तो सीपी का डिफरेंस बताओ, ठीक है ना। तो मतलब मेन मकसद हम लोग को क्या है ना, कि हम लोग को सीपी का रेशियो लेके आना है। कैसे करेंगे, तो हम लोग पहले लिखते हैं सीपी, उसके बाद लिखते हैं एसपी। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ आर्टिकल ए और यहाँ पे लिखता हूँ आर्टिकल बी। तो देखो 14% का लॉस, 14% का फ्रैक्शन में वैल्यू कितना होता है, तो 14/100 हम लोग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7/50, ठीक है ना। तो पहला आर्टिकल को उसने 14% का लॉस में बेचा है, मतलब 50 का माल उसने 43 में बेचा है, और उसके बाद 14% का प्रॉफिट में बेचा है, मतलब 50 का माल 57 में बेचा है। अब क्वेश्चन के अनुसार क्या बोला गया है कि दोनों का जो सेलिंग प्राइस है वो सेम है, लेकिन यहाँ पे देखो सेलिंग प्राइस अलग अलग है ना। तो सेलिंग प्राइस को सेम करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस को सेम करने के लिए कुछ नहीं करना, ऊपर में इंटू करना है 57 में और नीचे इंटू करना है 43 से, ठीक है। हम लोग को किससे मतलब है, हम लोग को उसको बस सीपीस का जरूरत है और किसी चीज का जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे अगर मैं ए और बी का सीपी पे नजर डालू, ए और बी का सीपी पे नजर डालू, तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो ए का वैल्यू हो जाएगा 50 × 57 इज टू, बी का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 50 × 43। देखो आप लोग इंटू करने मत जाओ डायरेक्टली, आप लोग का बहुत, मैं पता है मैं जिस तरह से करा रहा हूँ ना, इससे आप लोग को कैलकुलेशन का ही टाइम बचेगा, तो मेरा तरीका को फॉलो करो। देखो यहाँ से 50 से 50 कटा, मतलब ए का कॉस्ट प्राइस 57 है, बी का कॉस्ट प्राइस 43 है। अब जरा ध्यान से देखो, दोनों का कॉस्ट प्राइस का सम करो, दोनों का कॉस्ट प्राइस का सम कितना आ रहा है, 100 आ रहा है। दोनों का सीपी का सम कितना आ रहा है, 100 आ रहा है, लेकिन दोनों का सीपी का सम है कितना, 624 है। तो 100 का वैल्यू कितना हो गया, 624 हो गया। क्वेश्चन में पूछा गया है कि दोनों का सीपी का डिफरेंस, दोनों का सीपी का डिफरेंस कितना है, 14। तो हम लोग को 14 का वैल्यू निकालना है। 100 का वैल्यू इतना है, तो भाई 14 का वैल्यू कितना होगा, ये हो जाएगा हम लोग का 624/100 इंटू 14, यही ना होगा। अब चाहो तो यहाँ पे यूनिट डिजिट के साथ भी खेल सकते हो, मतलब आप लोग को क्या करना है ना, 624 इंटू 6.24 इंटू 14 करना है ना, क्योंकि 100 का मतलब क्या हो जाएगा, इधर पॉइंट आ जाएगा, यही करना है। तो आप लोग खाली यूनिट डिजिट को देखो, उसके बाद आंसर को मार्क कर दो। अब देखो 4 × 4 कितना होता है, तो 6 होता है, तो मतलब लास्ट में 6 आएगा। यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, ऑप्शन नंबर बी हम लोग का करेक्ट हो गया, ठीक है। तो देखो आप लोग को, देखो इतना लंबा जो चीज है, इसको आप लोग कम से कम कैलकुलेशन में कैसे कर सकते हो, तो भाई कैसे कर सकते हो, एसएससी वर्ड को फॉलो करो। आप लोग को मस्त मस्त में ट्रिक्स सिखाऊंगा, उसको आप लोग फॉलो करना, इंप्लीमेंट करना रियल लाइफ पे। जब आप लोग का एग्जाम होगा तब भी करना, और प्रैक्टिस के टाइम भी करना, तो आप लोग का स्पीड जो है ऑटोमेटिक बूस्ट हो जाएगा। एक और चीज मैंने आप लोग को पहले भी बोल दिया है कि कैलकुलेशन का स्पीड को बूस्ट करना है, तो भाई आप लोग को क्या कहते हैं इसको, मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन अच्छे से आना चाहिए, ठीक है ना। तो मैं हर दिन मैं आप लोग को टोकता हूँ कि यार आप लोग अपना मल्टीप्लीकेशन पे ध्यान दो, ठीक है। तो बढ़ते हैं आज का न्यू टॉपिक से। अच्छा, 41 नंबर क्वेश्चन मैंने करवाया था क्या, हाँ 41 करवा दिया था, 42 से आज हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। तो चलो 42 नंबर क्वेश्चन से आज हम लोग पार्टी को शुरुआत करते हैं, ठीक है। देखो, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस ऑफ द गुड्स, हम लोग को देखो क्या निकालना है, एसपी का डिफरेंस निकालना है, ठीक है ना। एक टू सेल्समैन, अगर दो सेल्समैन है, वो बोलते हैं कि उनको 16.25% का फायदा होता है, 16.25% का फायदा होता है ऑन कैलकुलेटिंग इट ऑन कॉस्ट प्राइस, अगर वो कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं, और दूसरा वाला जो इंसान है वो सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट कर रहा है। अब इन दोनों का जो प्रॉफिट का डिफरेंस है, ये हम लोग को इतना दे दिया है, एंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द बोथ द गुड्स, और दोनों का जो सेलिंग प्राइस है उसका रेशियो दिया है 3:5। अभी तक आप लोग ने जितना भी क्वेश्चन किया ना, इसमें मैंने ये करवाया ना कि दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है, लेकिन यहाँ पे सेलिंग प्राइस का जो, इसमें ना सेलिंग प्राइस का रेशियो भी बता दिया कि सेलिंग प्राइस का रेशियो इतना है। देखो क्वेश्चन लग सकता है कि आप लोग को कॉम्प्लिकेट है, लेकिन ऐसा है नहीं। चलो मैं आप लोग को समझाता हूँ कैसे। देखो पहले दोनों इंसान, जैसे जैसे कि एक तरीका समझो,
एक इंसान ए है, एक इंसान बी है, ठीक है ना। दोनों ने कहा कि उसको 16.25% का फायदा मिल रहा है। एक को फायदा मिल रहा है कॉस्ट प्राइस पे, दूसरे को फायदा मिल रहा है सेलिंग प्राइस पे। तो 16.25% का वैल्यू कितना होता है? तो 16.25 को मैं लिख सकता हूँ 1625 बाई 10,000। अगर मैं यहीं पे काटा-कुटी करूँ तो ये कटा 400 बार में और ये कटा 65 बार में। मतलब कितना आ गया? 13/80। तो 16.25% का वैल्यू कितना हो गया? 13/80। अब पहला जो इंसान है उसने कॉस्ट प्राइस पे अपना फायदा बताया। कॉस्ट प्राइस पे फायदा बताया मतलब क्या हो गया? यहाँ पे मैं सीपी लिखता हूँ, यहाँ पे मैंने एसपी लिखा। कॉस्ट प्राइस पे फायदा बताया इसका मतलब ये हो गया ना कि उसने 80 का माल 93 पे बेचा। दूसरा जो है उसने सेलिंग प्राइस पे बताया फायदा, सेलिंग प्राइस पे बताया तो एसपी हम लोग का 80 हो जाएगा और ये हम लोग का कितना हो जाएगा? प्रॉफिट हो रहा है तो ये 13 कम हो जाएगा। 13 कम का मतलब 67 हो जाएगा। दोनों केस पे अगर आप लोग नजर डालो, सुनो मेरी बात को, यहाँ पे भी 13 का फायदा है, यहाँ पे भी 13 का फायदा है। क्लियर हो गया? यहाँ तक तो समझ में आ गया ना। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि दोनों का जो सेलिंग प्राइस है वो 3:5 का रेशियो में है। अब बात को समझो, यहाँ से गेम चेंज होगा। यहाँ पे सेलिंग प्राइस 93 है, यहाँ पे सेलिंग प्राइस 80 है। अगर हम लोग को, देखो मेरा बात सुनो, अगर मैं आप लोग को कहता कि सेलिंग प्राइस को सेम करो, चीज को समझो, सेलिंग प्राइस को सेम करो तो आप क्या करते हो? ऊपर में 80 से इंटू करते, नीचे 93 से इंटू करते। क्लियर बात है। लेकिन आप लोग को किस रेशियो में लाना है? 3:5 का रेशियो में लाना है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो हमेशा इसको पहले इक्वल करो, इक्वल करने के बाद इसको इंटू 3 करो, इसको इंटू 5 करो। ये मैंने आप लोगों को रेशियो में भी सिखाया है, ठीक है। अब देखो इसको काट लो, ये कितना बार में कटा? ये कटा 31 बार में, और ये कितना बार में कटा? ये कटा 16 बार में। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब इससे समझो, इतना तक हो गया। अब मेरे को एक बात बताओ, ए का प्रॉफिट कितना हुआ? ए का प्रॉफिट कितना हुआ? तो ए का प्रॉफिट हुआ आपका 13 इंटू 16। और बी का प्रॉफिट कितना हुआ? मैं प्रॉफिट का बात कर रहा हूँ। देखो प्रॉफिट 13 है तो 13 में 16 इंटू होगा। बी में कितना है प्रॉफिट? 13 है, 13 में 31 इंटू होगा। तो बी का प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 13 इंटू 31। अब दोनों का प्रॉफिट का डिफरेंस बताओ, दोनों का प्रॉफिट का डिफरेंस बताओ। तो दोनों का प्रॉफिट का डिफरेंस कितना होगा? 13 ब्रैकेट में 31 माइनस 16, यही ना होगा। मैंने 13 को कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा? प्रॉफिट का डिफरेंस 31 माइनस 16। तो प्रॉफिट का कितना आ जाएगा? तो प्रॉफिट आ जाएगा 13 इंटू 15। यही आ गया प्रॉफिट का डिफरेंस। अब क्वेश्चन के अनुसार प्रॉफिट का डिफरेंस है कितना? क्वेश्चन के अनुसार प्रॉफिट का डिफरेंस है 585। तो 13 इंटू 15 का वैल्यू कितना हो गया? 585। ठीक है। तो 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा? तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो चलो जल्दी से काट लेते हैं। तो देखो इसको मैं काटता हूँ 3 बार में 9 बार में। तो 1 का वैल्यू कितना आ गया? 3 आ गया। एक का वैल्यू कितना आ गया? 3 आ गया। क्लियर हो गया? अब हम लोग से पूछा गया है कि सेलिंग प्राइस का डिफरेंस बताना है। सेलिंग प्राइस का डिफरेंस बताना। अब जरा ध्यान से देखो, अब मैं वापस से लिखता हूँ ए और बी। हम लोग से पूछा गया है कि दोनों का सेलिंग प्राइस का डिफरेंस बताना है। अब ए का सेलिंग प्राइस कितना आया? तो ए का सेलिंग प्राइस आया 93 इंटू 16 और बी का आया 80 इंटू 31। तो इंटू कर लेते हैं। अब देखो 80 इंटू 31 करने जाओगे तो कितना हो जाएगा? तो 80 इंटू 31 हो जाएगा आपका 2480। और 93 इंटू 16 कैसे करोगे? तो देखो पहले 16 का इंटू करो 90 के साथ, 16 का इंटू 90 के साथ करोगे तो यहाँ पे कितना वैल्यू आ जाएगा? ये आ जाएगा 1440। और उसके बाद 16 इंटू 3 करोगे तो कितना आ जाएगा? 48 आ जाएगा। दोनों को प्लस कर दोगे तो कितना आ जाएगा? ए का सेलिंग प्राइस 1448। अब इन दोनों का सेलिंग प्राइस का डिफरेंस कितना है? तो इन दोनों का सेलिंग प्राइस का डिफरेंस कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा हम लोग का 992। ठीक है ना। तो 1 का वैल्यू तो 3 था, तो 992 का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो इंटू 3 करेंगे, तो इंटू 3 करने के बाद देखो यूनिट डिजिट के साथ खेलो, लास्ट में 6 आएगा। ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए हम लोग का करेक्ट हो गया। चीज को समझ पाए ना। अब देखो इधर ना बच्चे लोग का कुछ कुछ डाउट आता है कि डाउट ये आता है कि सर एक बात समझो कि यहाँ पे सेलिंग प्राइस जो है और या इसका जो सेलिंग प्राइस है इसको हम लोग रेशो में लेके काट तो सकते हैं ना। तो हम लोग ने क्यों नहीं काटा? तो मैं इसका सिंपल सा आंसर दे रहा हूँ कि आप लोग नहीं काटोगे, क्योंकि मैंने पहले ही क्या किया ना कि प्रॉफिट का वैल्यू निकाल दिया ना। अब ये जो प्रॉफिट का डिफरेंस है उसका मैंने पहले ही वैल्यू निकाल लिया। अगर मेरे को काटना होता ना तो मैं स्टार्टिंग में ही काटता, और जितना काटना था मैंने उस वक्त काट लिया, और अल्टीमेटली जो आया ना उसको आप लोग नहीं काट सकते हो। अगर आप लोग काटोगे तो आप लोग काट के देख सकते हो, इससे आपको क्या होगा कि आप लोग का आंसर जो है वो गलत आ जाएगा। ठीक है, चीज को समझ पाए भाई इजिली। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 43। चलो अब देखो 43 नंबर क्या कह रहा है। अ पर्सन बाई 1596 आर्टिकल, अच्छा 1596 आर्टिकल खरीदता है 45,300 में। अच्छा अब मैं एक चीज बता रहा हूँ आप लोग को, एक ट्रिक बता रहा हूँ। अब मैं आपको कह रहा हूँ कि इसका मेरे को जरूरत ही नहीं है। ये जो पहला लाइन है ना इसका जरूरत नहीं है। अब मैं आप लोग पूछोगे कैसे? अच्छा मतलब सॉरी, ये आर्टिकल का जरूरत है, ये रुपीस का जरूरत नहीं है। अब आप लोग पूछोगे कैसे? तो देखो मैंने ना ऑप्शन देख लिया। जब भी ऑप्शन परसेंटेज में है ना तो आप रेशो के साथ गेम को चेंज कर सकते हो। तो इसमें अगर आपको रुपीस में जो भी वैल्यू देना तो आप इसको नेग्लेक्ट कर सकते हो। बाकी आप क्वेश्चन को अभी पढ़ोगे ना आगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने ऐसा क्यों किया। अब देखो उसने कितना आर्टिकल खरीदा है? उसने खरीदा 1596 आर्टिकल खरीदा है। उसने 608 आर्टिकल बेचा 25% का फायदा में, 456 आर्टिकल बेचा 20% का लॉस में, और बाकी के जो रिमेनिंग आर्टिकल है उसको किस दाम में बेचे ताकि उसको नो प्रॉफिट नो लॉस का सिनेरियो बने। तो बस हम लोग को यही बताना है। तो देखो यहाँ पे आप लोग सिंपल डेविएशन लगा सकते हो। ठीक है ना। तो देखो मेरा बात समझो, 608 आर्टिकल है, 608 आर्टिकल को कितना में बेचा गया? 25% का फायदा में। क्लियर हो गया यहाँ तक? H2। उसके बाद देखो 456 आर्टिकल है, 456 आर्टिकल को 20% का लॉस में बेचा है।
तो रिमेनिंग आर्टिकल कितने हो गए, तो देखो इन दोनों को प्लस करो, इन दोनों को प्लस करके कितना आया, तो इन दोनों को प्लस करके आया 1064। तो 1064 आर्टिकल हो गए, नंबर ऑफ आर्टिकल इतना है, तो रिमेनिंग आर्टिकल कितना होगा, तो रिमेनिंग आर्टिकल होगा अपन लोग का 552। तो 552 आर्टिकल को, सॉरी 552 नहीं होगा, 553 होगा, ठीक है। रिमेनिंग आर्टिकल कितना हो गया, रिमेनिंग आर्टिकल हो गया 532। तो रिमेनिंग आर्टिकल को किस दाम में बेचे, तो मैं मान लेता हूँ X% में बेचते हैं, ताकि हम लोग का ओवरऑल ओवरऑल कितना हो जाए, नो प्रॉफिट नो लॉस। नो प्रॉफिट नो लॉस में क्या होता है, 0% का सिनेरियो होता है। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे तो सिंपल डेविएशन लग रहा है, और डेविएशन का कॉन्सेप्ट जो है मैंने आप लोग को परसेंटेज में बहुत अच्छे से समझाया है, तो यहाँ से आप लोग चीज को समझ सकते हो। वेटेज एवरेज भी समझाया है, डेविएशन कैसे इस्तेमाल करना है वो भी समझाया है, तो प्लीज इस वीडियो को गो थ्रू करना है एक बार, ठीक है। अब देखो यहाँ से ना आप ऊपर का रेशियो ले सकते हो आराम से, ठीक है ना। अब रेशियो लेते हैं, काटो भाई। 4 का टेबल से मैं सबको काटता हूँ, तो 4 का टेबल से मैंने इसको काटा तो ये कटा 152 बार में। 4 का टेबल से इसको काटा तो ये कटा अपन लोग को 114 बार में। 4 का टेबल से इसको काटा तो ये हम लोग को कटा 133 बार में। अब मैं इसको देखो, ये मेरे को दिख रहा है कि 19 का टेबल से कटेगा, कैसे पता चला, तो भाई मेरे को टेबल याद है। मैं इसलिए कहता हूँ कि आप लोग भी टेबल याद करो, तभी आप लोगों का कैलकुलेशन बूस्टअप होगा, नहीं तो नहीं होने वाला है, ठीक है। 19 का टेबल से काटते हैं, कितने बार में कटा, ये कटा 8 बार में। ये कितने बार में कटा, ये कटा 6 बार में। और ये कितने बार में कटा, 7 बार में। तो मतलब हम लोग का जो क्वांटिटी का रेशियो है वो क्या आ गया, 8:6:7। अब देखो 8 हिस्सा को 25% में भेजो, मैं वेटेज एवरेज से कर रहा हूँ, मैंने आपको ऑलरेडी सिखाया हुआ है। अगर आप लोग को नहीं आता है तो प्रीवियस वीडियो को गो थ्रू करो, तभी आप लोग समझ पाओगे, ठीक है ना। बिकॉज देखो मेरा काम क्या है ना, कि मेरे को ना कंप्लीट कराना है, बेसिक से लेकर एडवांस तक ना कंप्लीट करवाना है। तो अगर आप लोग को पिछला कॉन्सेप्ट याद नहीं ना है, तो उसके लिए आप लोग क्या करोगे भाई, ऑलरेडी रिकॉर्डेड वीडियो है तो रिकॉर्डेड वीडियो को गो थ्रू करो, ठीक है ना। नहीं तो मेरे को तो आगे करवाना पड़ेगा ना। अगर मैं एक इंसान के लिए रुक जाऊंगा तो फील्ड में बहुत लोग हैं, तो इससे क्या होगा ना, आप ही लोग पीछे रह जाओगे, ठीक है। तो मैं थोड़ा स्पीड में चलता हूँ। तो 8 को बेचो 25% में, तो यहाँ पे कितना हो गया, 200%। प्लस यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे हो गया आप लोग का माइनस का 20%, माइनस का 120%। और यहाँ पे कितना हो गया, प्लस का 7x%। और इसको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ के साथ, तो नंबर ऑफ कितना हो गया, तो 8 + 6 + 7, 8 + 6 + 7 हम लोग का कितना हो जाएगा भाई यहाँ पे। ऐसे कितना भी होगा, ये तो अल्टीमेटली हम लोग को जीरो ही आना है, खैर कोई बात नहीं, तब भी हम लोग कर लेते हैं। ये आ गया हम लोग को 21, और इसका वैल्यू कितना दे दिया, ओवरऑल 0%, ठीक है ना। अब देखो इस सिनेरियो में ना आप लोग चाहो ना परसेंटेज को कॉमन लेके, आप लोग परसेंटेज नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, ठीक है ना। तो मैं परसेंटेज को कटा देता हूँ, ठीक है। अब देखो 220, सॉरी 200 माइनस 120, क्योंकि प्लस माइनस तो माइनस हो जाता है, तो ये हो जाएगा आपका 80। 80 + 7x इक्वल टू, और इधर 21 डायरेक्ट चल जाएगा इंटू में, तो ये जीरो हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये कुछ इस तरह से दिखेगा, 80 + 7x इक्वल टू 0। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आएगा, x का वैल्यू आ जाएगा -80/7। ये माइनस साइन क्या दिखा रहा है, ये माइनस साइन ये दिखा रहा है कि रिमेनिंग आर्टिकल को भी लॉस में बेचा गया है। बात को समझो, रिमेनिंग आर्टिकल को भी लॉस में बेचा गया है। अब 80 को 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना बार में कटेगा, 11.42। ऑप्शन नंबर ए जो है हम लोग को करेक्ट हो जाएगा। चीज को समझ पाए ना भाई। देखो डेविएशन से एक बार में सॉल्व हो गया, अगर आप लोग को डेविएशन आता है तो आप लोग इजिली सॉल्व कर लोगे, और इसके बारे में मैंने बताया है, बहुत अच्छे से समझाया है, ठीक है ना। तो प्लीज मैं वीडियो को देखो और समझो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 44। अब देखो क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि 35% जो सामान है उसको मैंने 65% प्रॉफिट में बेचा है, और रिमेनिंग को x% लॉस में बेचा है। अगर मेरे को ओवरऑल 12% का फायदा हुआ है तो बताओ x का वैल्यू क्या है। तो भाई चलो डेविएशन से यूज करते हैं। तो 35% का मतलब कितना होता है, 35% का मतलब होता है 7/20। मैं मान लेता हूँ टोटल गुड्स जो है, सुनो मेरी बात, टोटल गुड्स जो है वो मेरा 20 है। अब 20 में से 7 हिस्सा, 20 में से यहाँ पे क्वांटिटी लिख रहा हूँ, चलो इसको मैं थोड़ा डिटेल में, 7 हिस्सा को मैंने, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ प्रॉफिट या लॉस परसेंट। हमेशा याद रखना डेविएशन में आप ऊपर वाला का रेशियो ले सकते हो, लेकिन नीचे वाला का नहीं ले सकते हो। मतलब क्वांटिटी का रेशियो ले सकते हो, प्रॉफिट एंड लॉस जो एक्चुअल परसेंटेज वैल्यू होता है उसका रेशियो नहीं ले सकते हो। क्लियर हो गया। तो 7 हिस्सा को मैंने बेचा 35%, सॉरी 65% फायदा में, तो 7 के नीचे लिख दूंगा प्लस का 65%। और रिमेनिंग हिस्सा, रिमेनिंग कितना हो गया, देखो 20 में से 7 तो हो गया, तो रिमेनिंग कितना बचा, 13 बचा। तो 13 को किस दाम में बेचा जाए, ताकि हम लोग को ओवरऑल 12% का लॉस हो। 13 को कितना परसेंट लॉस में बेचा है, x% लॉस में बेचा जाए। तो 13 को हम लोग ने किस में बेचा है, x% लॉस में बेचा है, ताकि हम लोग को ओवरऑल कितना हुआ है, ओवरऑल हुआ हम लोग को 12% का लॉस। क्लियर हो गया भाई। तो हम लोग को यही x का वैल्यू बताना है। क्लियर। अब जरा ध्यान से देखो, 7 × 65 करो डायरेक्ट, देखो अब डायरेक्ट इंटू करना सीखना पड़ेगा ना। सबसे पहले देखो इजी तरीका तो ये है कि 7 × 60 करो 420 होता है, फिर 7 × 5 करो 35 होता है। 420 में आप लोगों को बस 35 को जोड़ देना, मतलब आ गया 455। 455 प्लस, और इधर माइनस में था तो ये हो जाएगा माइनस का 13x, और इसको डिवाइड कर देना हम लोग को किसके साथ, जितने लोग हैं, और इंटू कर देना, सॉरी इक्वल टू कर देना -12। मैंने परसेंटेज नहीं लिखा क्योंकि परसेंटेज कॉमन होकर कट जाता है तो कोई मैटर नहीं करता है, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, इसको यहाँ पे इंटू कर देंगे, मतलब माइनस का 13x इक्वल टू कितना आ जाएगा, -240 और -455।
तो देखो यहाँ से भी माइनस माइनस कट ही जाएगा, तो मतलब x का वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू आ जाएगा हम लोग का 695/13, यही आ गया x का वैल्यू। अब इसको काटते हैं तो जरा देखो 5 के टेबल में आता है 65 और ये 4 5 3 मतलब 53 पॉइंट समथिंग आएगा ना, तो 53 पॉइंट समथिंग यही रहा, ऑप्शन नंबर बी हम लोग का करेक्ट हो गया। चीज को समझ पाए ना, इजी है ना। डेविएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, आज का अधिकतर क्वेश्चन डेविएशन पे बेस है, ठीक है, अधिकतर नहीं कुछ कुछ, जैसे ये भी डेविएशन पे बेस है। अब जरा ध्यान से देखो, एक शॉपकीपर है, उसने ना 3 चीज खरीदा है, एक सोफा सेट खरीदा है, एक सेंटर टेबल खरीदा है, एक डाइनिंग टेबल खरीदा है। सोफा सेट का दाम 15,000 पड़ा, सेंटर टेबल का दाम 3,000 पड़ा, डाइनिंग टेबल का दाम 7,000 पड़ा रेस्पेक्टिवली। क्लियर हो गया इतना तक। तो चलो यहाँ से जरा ध्यान से देखो, उसने क्या क्या खरीदा है, उसने खरीदा है सोफा सेट, फिर उसने क्या खरीदा है, उसने खरीदा है फिर सेंटर टेबल, फिर उसने क्या खरीदा है, डाइनिंग टेबल। वाह, घर भी खरीद लेता, काम हो जाता। इसका सीपी का रेशियो क्या है, तो सोफा टेबल का दाम है आपका 15,000 रुपये, कंप्यूटर सेंटर का दाम, सेंटर टेबल का दाम है आपका 3,000 रुपये, और डाइनिंग टेबल का दाम है 7,000 रुपये। तो मैंने आपको कहा था कि आप ऊपर का मतलब सीपी का रेशियो तो ले ही सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर मैं रेशियो लूँ, तो रेशियो लेने के बाद 3 0 3 0 3 0 कैंसिल, ठीक है ना। तो रेशियो कितना आ जाएगा, तो रेशियो आ गया हम लोग का 15:3:7। क्लियर हो गया, ये आ गया हम लोग का सीपी का रेशियो। अब क्वेश्चन में देखो, ही सोल्ड अ सोफा सेट 20% फायदा। अब उसने सोफा सेट को 20% का फायदा में बेचा है, तो लिख दो प्लस का 20%। सेंटर टेबल को 15% का फायदा में बेचा है, तो लिख दो प्लस का 15%। एट व्हाट परसेंटेज शुड ही सेल, अच्छा डबल एल होगा इधर, ठीक है ना। तो सील क्या होता है अच्छा, तो क्या डाइनिंग टेबल को किस दाम में बेचे ताकि इसको ओवरऑल 18% का फायदा हो। तो डाइनिंग टेबल को मैं मान लेता हूँ x% में बेच रहा है, ताकि इसको ओवरऑल कितना हो रहा है, 18% का फायदा हो रहा है। क्लियर हो गया भाई। अब देखो यहाँ पे भाई वेटेज एवरेज का अप्लाई कर लो, देखो कैसे करोगे, स्पीड में मैं करना सिखा रहा हूँ। 15 × 20 करो, कितना हो गया, 15 × 20 हो गया 300, प्लस 3 × ये कितना हो गया 45, प्लस का 7x इक्वल टू 18, और इसको हम लोग डिवाइड किससे कर देंगे, तो सबको जोड़ देता है। तो देखो ये कितना हो गया 35, 35 हो गया ना भाई, हाँ 35 हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना। यहाँ तक चीज को समझ पाए हो ना, बहुत सही। 35 नहीं होगा, 25 होगा, वेरी गुड। तो इधर हो गया हम लोग को 345 प्लस 7x, और इसको इधर मल्टीप्लाई के लिए भेज देते हैं। तो देखो 25 × 18 करना पड़ेगा यहाँ पे। तो देखो मन में कैलकुलेशन करना सीखो, 25 × 10 कितना होता है, 250 होता है, 25 × 8 कितना होता है, 200 होता है, 200 प्लस 250 जोड़ना है 450, और यहाँ पे है 345। तो मतलब 7x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 450 माइनस 345, 450 माइनस 345 कितना हो गया 105। तो x का वैल्यू कितना आ गया, तो x का वैल्यू आ गया 15%। ऑप्शन नंबर बी हम लोग का करेक्ट हो गया, बस कहानी खत्म। चीज को समझ पाए भाई वेटेज एवरेज से। अगर आप लोग को वेटेज एवरेज तो पता ही है, अगर आप लोग चाहो तो यहाँ पे डेविएशन भी लगा सकते हो, जो कि मैंने आप लोग को सिखाया। कैसे लगाओगे, इधर हम लोग को x का वैल्यू निकालना है, तो मान लो ये भी आपका 18% है, मान लो ये भी 18% है। नेक्स्ट स्टेप आप लोग को क्या करना है, कि आपको देखना है कि ये कितना ज्यादा है, तो ये 2 का ज्यादा है, ये कितना कम है, तो कम दिख रहा है, तो 3 का कम है। तो जो ज्यादा होगा उसको माइनस कर देंगे, जो कम होगा उसको प्लस कर देंगे। जैसे कि 15 × 2 करेंगे, कितना हो गया 30 हो गया, तो माइनस का 30, और ये हो जाएगा प्लस का 9, और इसको डिवाइड कर देंगे किसके साथ, 7 के साथ, यही हम लोग को करना पड़ता है। तो इधर कितना हो गया 18 माइनस 21/7, तो कितना आ गया 3। तो मतलब ये भी आ गया आप लोग का 15%। ये वाला तरीका भी मैंने सिखाया है, कहाँ पे सिखाया है, परसेंटेज का वीडियो में, शायद रेशियो प्रोपोर्शन में भी सिखाया है एक और बार। तो प्लीज यार एक बार वीडियो को गो थ्रू करो, तभी ना आप लोग को समझ में आएगा। अब मैं यहाँ वापस से बेसिक नहीं बताने वाला हूँ, ठीक है। अगर आप लोग को बेसिक देखना है तो प्रीवियस जो वीडियो अपलोड है उसको में देखो, ठीक है ना। या फिर आप लोग एक काम कर सकते हो कि जब मैंने पूरा कोर्स कंप्लीट कर दूंगा ना, तो वापस मैं एक रिवीजन बैच लाऊंगा, या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का बैच लाऊंगा अलग से, ठीक है ना। तो उस टाइम में रिवाइज कराऊंगा फिर से, ठीक है। तो उसका वेट कर सकते हो। तो भाई इसके लिए ना बहुत टाइम लगेगा, इससे अच्छा तो ये है ना कि जो मेरा सीरीज चल रहा है ना दर्शन 1.0, उसको पूरा स्टार्टिंग से देखो। मैं सच बता रहा हूँ, अगर आप लोग किसी का पेड बैच नहीं भी लेते हो ना, अगर आप लोग बस मेरा ही सीरीज को फॉलो कर रहे हो ना, और अगर आप लोग प्री और मेंस का एग्जाम का टारगेट लियो ना, आप लोग का आराम से निकल जाएगा, ठीक है। बस मेरा बातों को फॉलो करते रहना, मैथ्स में 50 में 50 लाने का गारंटी मेरा है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। अब देखो 46 नंबर क्या कह रहा है, तो देखो 1/3 ऑफ द टोटल आर्टिकल को हम लोग ने 15% फायदा में बेचा, 1/3 ऑफ द आर्टिकल को 15% फायदा में बेचा, 1/4 को हम लोग ने 20% फायदा में बेचा, तो रिमेनिंग को एंड रिमेनिंग पार्ट को हम लोग ने 24% फायदा में बेचा, ठीक है ना। अगर टोटल प्रॉफिट इतना हुआ है तो हम लोग को बताओ सीपी कितना होगा। चलो देखो ये भी बहुत सिंपल है, ज्यादा इसमें कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है। तो देखो पहले क्या हुआ, 1/3 को बेचो, फिर आपने 1/4 को बेचा है। सबसे पहले जब भी ऐसा क्वेश्चन है ना, तो नीचे वाला डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लो, और इसको ही मान लो कि यही टोटल है। तो 3 और 4 का एलसीएम कितना हो गया 12। तो मैं मान लेता हूँ टोटल आर्टिकल हम लोग का 12 है। अब 12 का 1/3 निकालो, 12 का 1/3 कितना हो गया, 12 का 1/3 हो गया 4। तो आपने 4 हिस्सा को बेचा है 15% का प्रॉफिट में। क्लियर हो गया।
और उसके बाद 1/4, अब 12 का 1/4 निकालो तो कितना हो गया 3, 3 हिस्सा को बेचा आपने 20% फायदा में। रिमेनिंग कितना हुआ तो देखो यहाँ पे 7 हो गया, तो रिमेनिंग कितना हुआ 5, तो 5 हिस्सा को आपने बेचा 24% फायदा में। तो यहाँ से अगर आप लोग ओवरऑल प्रॉफिट भी निकालो, ओवरऑल प्रॉफिट मेरे को बताओ ओवरऑल प्रॉफिट कितना हुआ, तो देखो यहाँ पे कितना हो गया, ये आ गया अपना 60 प्लस 120 डिवाइड बाई 12, और ये परसेंट का साइन दे देता हूँ ओवरऑल के लिए। तो ओवरऑल प्रॉफिट कितना हो जाएगा 240/12, 240/12 मतलब ओवरऑल प्रॉफिट हो गया हम लोग का 20%। क्लियर हो गया। अच्छा ओवरऑल ये क्या आया, ये हम लोग का प्रॉफिट आया, ओवरऑल प्रॉफिट आया, क्योंकि नीचे में क्या रहता है, नीचे में हम लोग का रहता है प्रॉफिट या लॉस परसेंट, ऊपर में क्या रहेगा सीपी रहेगा या फिर क्वांटिटी रहेगा। क्लियर हो गया यहाँ तक। तो ओवरऑल हम लोग को 20% का फायदा हुआ है। अच्छा ये 20% का मतलब क्या हो गया, 20% का मतलब ये हो गया कि अगर मैं सीपी एसपी का नजरिया से देखूं तो 20% का मतलब ये हो गया कि सीपी अगर 5 है तो एसपी 6 है, क्योंकि 20% का मतलब होता है 1/5, तो सीपी अगर 5 है तो एसपी 6 है। क्लियर हो गया। तो इधर आप सिंपल बताओ यहाँ पे फायदा कितना का दिख रहा है, एक का फायदा दिख रहा है, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार ओवरऑल फायदा कितना का हुआ है, ओवरऑल या फिर टोटल फायदा कितना का हुआ है, 6240 का हुआ है। तो एक का वैल्यू 6240, हम लोग को कॉस्ट प्राइस बताना है, मतलब 5 का वैल्यू निकालना है, तो इसको भी हम लोग कर देंगे 6240 के साथ इनटू, तो कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है 31,200 हम लोग का आंसर हो जाएगा। चीज को समझ पाए भाई, तो वो सिंपल ही है, ज्यादा टफ नहीं है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 47 नंबर, सॉरी, एक पर्सन है, उसने 140 आर्टिकल खरीदा है 2,400 रुपए में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ही सेल 33.33% ऑफ द आर्टिकल। अच्छा ये 33.33% का मतलब कितना होता है 1/3, तो उसने 1/3 आर्टिकल को 14% फायदा में बेचा है। 5/7 ऑफ द रिमेनिंग आर्टिकल, जो बचा हुआ आर्टिकल बचा, उसका 5/7 को उसने बेचा 20% फायदा में। तो एट व्हाट प्रॉफिट और लॉस परसेंट शुड ही सेल द रिमेनिंग आर्टिकल। तो बताओ रिमेनिंग आर्टिकल को कितना प्रॉफिट या लॉस परसेंट में बेचा जाए ताकि हम लोग को ओवरऑल 12% आए। तो इसमें आप लोग चीज देखो, हम लोग का ऑप्शन जो है वो परसेंटेज में है, जिसके कारण ये जो है ना, ये पहला लाइन का कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया भाई। अब बात को समझो, मैंने आप लोग को क्या कहा है कि जब भी आप लोग को टोटल आर्टिकल ना पता हो और आप लोग को फ्रैक्शन में दिया रहे, तो आप लोग क्या करो, डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लो। 3 और 7 का एलसीएम ले लो पहले, 3 और 7 का एलसीएम हो गया 21। मैं मान लेता हूँ टोटल आर्टिकल 21 है। क्लियर हो गया, टोटल आर्टिकल कितना 21 है। अब देखो क्वेश्चन को सुनो, 21 का 1/3 को आपने बेचा है 14% फायदा में। 21 का 1/3 कितना होता है, 21 का 1/3 कितना होता है 7 होता है। मैं यहाँ पे क्यों लिख रहा हूँ, एक मिनट रुक जाओ, जस्ट वेट। हाँ, तो 21 का 1/3 कितना होता है, तो 7 होता है। तो 60 आर्टिकल को आपने कितना में बेचा, 14% का प्रॉफिट में। क्लियर हो गया। अच्छा तो रिमेनिंग कितना बचा, उसके बाद देखो रिमेनिंग का 5/7, 5/7 पार्ट ऑफ द रिमेनिंग। तो देखो 21 में से 7 चला गया तो रिमेनिंग कितना बचा 14, 14 का 5/7, 14 का 5/7 मतलब कितना हो गया 10। ठीक है, तो 10 आर्टिकल को आपने बेचा है कितना में 20% का फायदा में, तो लिख देता है प्लस का 20%। उसके बाद रिमेनिंग आर्टिकल, तो देखो एक बात समझो, इधर 7 हो गया 10 हो गया, तो रिमेनिंग आर्टिकल कितना हुआ 4। तो रिमेनिंग आर्टिकल को कितना दाम में बेचा जाए, कितना प्रॉफिट या लॉस में बेचा जाए, तो मैं मान लेता हूँ x% में बेचा जाए, ताकि हम लोग को ओवरऑल कितना होना चाहिए, ओवरऑल होना चाहिए हम लोग को 12%। तो देखो भाई सिंपल डेविएशन आ गया। तो भाई मैं एक चीज बता रहा हूँ, वीडियो को पॉज करो और पहले खुद से ट्राई करो, क्योंकि भाई सरल है, आप लोग कर लोगे, मेरे को इतना इतना तो यकीन है आप लोग पे। ठीक है, नहीं तो चलो अब हम लोग पार्टी को शुरू करते हैं। तो जरा ध्यान से देखो, इंटू करते हैं, 7 × 14 करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 98%, प्लस यहाँ पे कितना आ गया 200% प्लस 4x, और इसको डिवाइड कर देंगे 21 इक्वल टू 12। कोई दिक्कत नहीं ना। तो यहाँ पे आ गया 298, 298 प्लस 4x, और इधर 12 × 21 करो, तो देखो 12 × 21 कैसे करोगे, तो पहले एक बात बताओ, 12 × 10 कितना होता है 120, फिर 12 × 10 कितना होता है 120, फिर 12 × 1 करो कितना होता है 12, तो 120 प्लस 120 प्लस 12 यही ना करना है। तो देखो मैं ये सब माइंड में करने को कह रहा हूँ, तो 120 प्लस 120 240, 240 प्लस 12 करोगे तो कितना आ जाएगा 252। देखो अगर आप लोग माइंड को थोड़ा सा जोड़ दोगे ना, और ऐसे ही फोर्स करते रहोगे ना अपना माइंड को, तो क्या होगा ना कि आप लोग सीख जाओगे। ठीक है, तो इधर से ध्यान से देखो 4x का वैल्यू कितना आ गया, तो 4x का वैल्यू आ गया आपका माइनस का 46। ठीक है, ये माइनस साइन क्या दर्शा रहा है, ये माइनस साइन ये दिखा रहा है कि ये लॉस है, क्योंकि इसमें हम लोग से प्रॉफिट या लॉस पूछा है, तो माइनस साइन हम लोग को लॉस को दर्शा रहा है। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा 46/-4%। तो कितना हो गया भाई, काटा कोटी करेंगे तो कितना आ जाएगा 11 पॉइंट आएगा। हाँ हाँ 11 पॉइंट आएगा, 11.5%। तो ऑप्शन नंबर कहाँ गया, ऑप्शन नंबर ए हम लोग का करेक्ट हो जाएगा। चीज को समझ पाए भाई, 47 नंबर क्वेश्चन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तब मजा आ रहा है तो भाई सेशन को लाइक करो और अपने दोस्तों को शेयर भी करना। ठीक है, और अच्छा अच्छा वीडियो आपके अपडेट के लिए आप लोग हम लोग का चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। और अगर आप लोग को कोई भी टॉपिक के रिलेटेड मैथ्स में डाउट आए तो आप लोग कमेंट्स में मेरे से पूछ भी सकते हो। ठीक है, मैं पक्का रिप्लाई कर दूंगा। अच्छा 48 नंबर क्वेश्चन देखो, एक शॉपकीपर है,
उसने 20 केजी चावल खरीदा है, देखो बॉट का मतलब क्या हो गया, बॉट का मतलब सीपी हो गया। उसने 20 केजी चावल खरीदा है 55 रुपए में, सॉरी 20 केजी चावल खरीदा है एट 55 रुपए पर केजी, मतलब 1 केजी का दाम 55 रुपए है, तो 20 केजी उसने खरीदा है, ठीक है। फिर उसने 25 केजी चावल खरीदा है एट 50 रुपए पर केजी। उसके बाद 35 केजी चावल खरीदा है 60 रुपए पर केजी। उसके बाद उसने क्या किया, 150 रुपए ट्रांसपोर्टेशन में खर्चा किया, सभी चावल को मिक्स किया, और उसके बाद चावल को बेचता है 62.56 रुपीज पर केजी में। तो बताओ इसका एंटायर प्रॉफिट कितना होगा। तो देखो ये जो क्वेश्चन है ना, मैं आप लोग को रियलिटी बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, लेकिन मैं आप लोग को इजी वे में करवा दूंगा। कैसे, जरा ध्यान से समझो, सुनो ध्यान से। क्वेश्चन इजी है लेकिन थोड़ा सा आप लोगों को कैलकुलेशन लग सकता है, तो लेकिन दिक्कत नहीं लेना, एसएससी वर्ड है ना। अब जरा ध्यान से देखो, बॉट का मतलब सीपी है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ओनली सीपी। अब बात को समझो, उसने क्या किया, 20 केजी चावल खरीदा है, और 1 केजी चावल का दाम कितना है, 55 रुपए। सुनो, 20 केजी चावल खरीदा है, 1 केजी दाम का दाम 55 रुपए, तो टोटल उसने कितना खर्चा कर दिया, तो टोटल उसने खर्चा किया 1100 रुपए। सीपी जो होता है हमेशा रुपीज में होता है, मैंने आप लोगों को बताया 1100 रुपए। उसके बाद देखो, उसने 25 केजी चावल खरीदा है, 1 केजी चावल का दाम कितना है, तो 1 केजी चावल का दाम है 50 रुपए, तो 25 केजी का कितना होगा, यहाँ पे हो जाएगा 1250 रुपए, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद देखो, 35 केजी चावल खरीदा है, और 1 केजी चावल का दाम कितना है, 60 रुपए। 1 केजी चावल का दाम 60 रुपए है, तो 35 केजी का दाम कितना होगा, तो डायरेक्ट इंटू कर दो, कितना हो गया भाई, 2100 रुपए। तो इसने टोटल खर्चा कितना कर दिया, तो टोटल खर्चा इसने कर दिया आपका, सबको ऐड कर देंगे 4450, तो टोटल इतना खर्चा कर दिया है। उसके बाद वो 150 रुपए और खर्चा करता है, सीपी में 150 रुपए और डालता है, किस लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए। देखो ये तो मैं अभी आप लोग को समझा रहा हूँ ना, इसलिए मैं थोड़ा इतना लिख रहा हूँ, लेकिन आप लोग को एग्जाम में नहीं लिखना है उतना, ठीक है ना। तो मतलब उसने टोटल कितना खर्चा किया, तो टोटल उसने खर्चा किया 4600 रुपीज, 4600 रुपीज खर्चा किया, ठीक है ना। तो उसके बाद क्या करता है, वो चावल को बेच देता है, मतलब मिक्स कर देता है, सॉरी बेचता नहीं, पहले मिक्स करता है। तो इसने कितना क्वांटिटी मिक्स किया है, तो देखो 25 + 25, सॉरी 20 + 25 45, 45 + 35 आ गया अपना 80 केजी, मतलब 80 केजी का चावल का दाम इतना हो गया, 80 केजी चावल का दाम इतना हो गया। और उसके बाद वो बेचता है आपका 62.56 रुपीज पर केजी में। आप ध्यान से समझो, यहाँ पे मैं सीपी लिखता हूँ, यहाँ पे मैं एसपी लिखता हूँ। एसपी कितना है, एसपी है आपका 62.6256/100, मैं ऐसे लिखता हूँ। ये 1 केजी का दाम दिया है, तो 80 केजी का दाम इतना है, तो भाई एक बात बताओ, 1 केजी का दाम कितना आएगा, 1 केजी का दाम आ जाएगा हम लोग को 460/8, ये हो गया 1 केजी का दाम 460/8। अब जरा ध्यान से देखो, 23 का टेबल आता होगा, तो इसको 23 का टेबल से काटो, ये 23 का टेबल से काटा 20 बार में, ठीक है। इसको 23 का टेबल से काटेंगे तो देखो, दो, दो के बाद आ जाएगा 5, फिर आ जाएगा 2, क्लियर हो गया। उसके बाद देखो, और भी कुछ कटेगा, काटने के लिए तो काट ही सकता है, जैसे कि देखो, इसको मैंने काट दिया 10 बार में, इसको मैंने काट दिया 4 बार में, क्लियर हो गया। तो सीपी कितना आ गया, तो सीपी आ गया हम लोग को, देखो अब उसके बाद क्रॉस कर लो, क्योंकि देखो हम लोग को आंसर जो है परसेंटेज में बताना है, इसलिए मैं रेशो में ले लेता हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे आ गया हम लोग को 1000, सीपी के घर पे 1000, और एसपी के घर पे कितना आ जाएगा, 252 × 4 करना है। अच्छा कुछ गड़बड़ नहीं ना काटा हूँ मैं। अच्छा एक चीज का एरर हो गया, ये 252 नहीं होगा, ये 272 होगा, ठीक है। वही मैं सोचू क्या गड़बड़ हुआ, 272। अब 4 × 272 कर देंगे, कितना हो गया यहाँ पे, यहाँ पे आ गया हम लोग का 1088। तो ये हम लोग का सीपी आ गया, हम लोग का एसपी आ गया, तो फायदा कितना का दिख रहा है, तो फायदा हम लोग का 88 का दिख रहा है, किस पे, 1000 पे हम लोग का सीपी देखना पड़ता है। और प्रॉफिट परसेंटेज में बताना है, तो इंटू 100 कर देंगे, 2 0 से 2 0 कटा, तो कितना का फायदा हुआ है, 8.8% का। क्लियर हुआ भाई, चीज को समझ पा रहे हो ना भाई। बढ़ते हैं तब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 46 नंबर क्वेश्चन, देखो अब क्वेश्चन का जो लेवल है ना, धीरे धीरे मैं आप लोग को ना हाई करते जाऊंगा, अचानक से हाई करूंगा, फिर अचानक से लो कर दूंगा, फिर अचानक से हाई करूंगा, फिर अचानक से लो कर दूंगा। इससे क्या होगा कि आप लोग को मजा भी आएगा, टफ भी लगेगा, इजी भी लगेगा, तो आप लोग को चीज को समझ भी पाओगे, ठीक है। बढ़ते हैं 49 नंबर क्वेश्चन पे। अब देखो 49 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक शॉपकीपर ने 3 वैरायटी ऑफ टी ऑफ कॉस्टिंग, अच्छा यहाँ पे रुपीज होगा 60 रुपीज, अच्छा यहाँ पे रुपीज होगा, रुपीज पर केजी, यहाँ पे भी रुपीज होगा, यहाँ पे भी रुपीज, सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे भी रुपीज होगा, ठीक है। उसने क्या किया है, 3 वैरायटी ऑफ चाय को मिक्स किया है, किस रेशियो में, 5:8:7 में। मतलब एक है आपका 60 रुपए पर केजी वाला चाय, एक है आपका 80 रुपए पर केजी वाला चाय, एक है आपका 120 रुपए पर केजी वाला चाय। और कॉस्टिंग लिखा है, कॉस्टिंग का मतलब जब भी कॉस्ट वर्ड है तो इसका मतलब सीपी होता है। किस रेशियो में मिक्स किया है, 5:8:7 का रेशियो में मिक्स किया है। मतलब समझो किस रेशियो में मिक्स किया है, मतलब क्वांटिटी दिया हुआ है, क्वांटिटी दिया हुआ हम लोग का 5:8:7, ठीक है। और प्राइस कितना है, तो प्राइस पर केजी, सॉरी प्राइस पर केजी, प्राइस कितना है, तो पर केजी प्राइस है आपका 60 रुपए,
₹80, ₹120। ठीक है, तो आप एक चीज को समझो, मैं ये जो क्वांटिटी है इसको मैं ओरिजिनल वैल्यू मान लेता हूँ 2 पल के लिए। आप एक चीज को समझो, 1 केजी का दाम ₹60 है, तो 5 केजी का दाम कितना आएगा, इसको इस तरह से समझो। 1 केजी का दाम ₹60 है, तो 5 केजी का दाम कितना आएगा, ₹300 आएगा। 1 केजी का दाम ₹80 है, तो 8 केजी का दाम कितना आएगा, ₹640 आएगा। 1 केजी का दाम ₹120 है, तो 7 केजी का दाम कितना आएगा भाई, ₹840। इन सबको अगर आप लोग जोड़ दोगे, इन सबको अगर आप लोग टोटल सीपी का अगर मैं बात करूं, तो टोटल सीपी हम लोग का कितना आ गया, तो टोटल सीपी आ गया हम लोग का ₹1780। ये 1780 कितना केजी का दाम है, तो ये 20 केजी का दाम है। 20 केजी का दाम है ना, हाँ, क्योंकि क्वांटिटी कितना है, 5 + 8 + 60 करोगे तो 20 केजी आएगा, तो मैं मान लेता हूँ ये 20 केजी है, तो 20 केजी का दाम इतना है। तो आप मेरे को एक बात बताओ, 1 केजी का दाम कितना होगा, 1 केजी का सीपी कितना होगा, सीपी भी लिख देता हूँ। 1 केजी का सीपी कितना होगा, तो देखो 0 से 0 कटेगा, तो 1 केजी का सीपी आ जाएगा ₹89। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं ना। अब उसको क्वेश्चन में कहा गया है कि इन व्हाट प्राइस, इन किस दाम में इस चावल को बेचा जाए, चावल बोल रहे हैं, इस चाय को बेचा जाए, ताकि हम लोग को 25% का फायदा हो। 25% का फायदा होगा तो हम लोग को 4 से 5 में बेचना पड़ेगा। मतलब अगर सीपी 4 होगा तो एसपी 5 होगा। लेकिन ये तो सीपी कितना है, 4 का वैल्यू कितना है, ₹89 है। 5 का वैल्यू कितना आएगा, 5 का वैल्यू कितना आएगा, तो चलो इसको डिवाइड करो या उसके बाद इंटू कर लो, तो करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा, 2 पॉइंट, या फिर एक काम करो ना, ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा आप लोग के लिए। डायरेक्ट भी कर सकते हो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब 89 इंटू 5 कर दो और डिवाइड बाई 4 करना है, यही ना करना है हम लोग को बस 5 का वैल्यू निकालने के लिए। तो 89 इंटू 5 कितना होगा, 89 इंटू 5 हो जाएगा हम लोग का इधर 445 डिवाइड बाई 4। अब इसको हम लोग काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 111.25। तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग का करेक्ट हो गया। चीज को समझ पाए ना भाई, कोई दिक्कत नहीं ना। देखो क्वेश्चन में ये कहा गया था ना कि 3 वैरायटी का चावल है, एक है ₹60 पर केजी वाला, एक है ₹80 पर केजी वाला, एक है ₹120 पर केजी वाला। इसको मिक्स किया गया है 5, 8 और 7 के रेशो में। क्वेश्चन में बोला गया है कि सेलिंग प्राइस बताओ पर केजी का, 1 केजी का सेलिंग प्राइस बताओ अगर मेरे को 25% का फायदा कराना है तो। ठीक है, तो देखो 5, 8 और 7 का रेशो में मिक्स किया गया है, तो मैं मान लेता हूँ ये एक्चुअल क्वांटिटी है। 1 केजी का दाम 60 रुपए है, तो 5 केजी का दाम ₹300। 1 केजी का दाम ₹80 है, तो 8 केजी का दाम ₹640। 1 केजी का दाम ₹120 है, तो 7 केजी का दाम ₹840। सबको मैंने प्लस किया तो मेरा आ गया ₹1780। ये ₹1780 कितने का वैल्यू है, तो मैं मान लेता हूँ 20 केजी का है, क्योंकि देखो टोटल क्वांटिटी को अगर हम लोग प्लस करेंगे तो 20 केजी आ रहा है। क्लियर हो गया यहाँ तक। तो 20 केजी का वैल्यू अगर इतना है, तो 1 केजी का दाम कितना आएगा, 1 केजी का सीपी कितना आएगा, ₹89। हम लोग से सेलिंग प्राइस निकालना है पर केजी का, इसलिए मैंने 1 केजी का वैल्यू निकाला। क्लियर हो गया। 25% का फायदा करना है, मतलब 4 का माल 5 पे बेचना, क्योंकि 25% का मतलब कितना होता है, 1/4 होता है, मतलब 4 का माल 7 में बेचना। अब क्वेश्चन के अनुसार 4 का वैल्यू 89 है, 89 का वैल्यू 4 है, ठीक है ना, तो 5 का वैल्यू कितना होगा, 5 का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। क्लियर हो गया, चीज को समझ पाए ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो ये क्वेश्चन बड़ा मजेदार है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, देखो अब धीरे धीरे मैं आप लोगों को कहा था ना कि मैं आप लोगों को लेवल को अप करूंगा, तो भाई अब लेवल को क्वेश्चन मैं ढालना शुरू कर रहा हूँ। ठीक है ना, 3-4 क्वेश्चन ऐसा रहेगा जिसका थोड़ा सा लेवल हाई रहेगा। ठीक है, तो प्लीज आप लोग बने रहो यार, मजा आएगा, चीज को सीखो तभी ना चीज को समझ पाओगे। क्योंकि देखो एग्जाम में भी ऐसा ही क्वेश्चन आता है। मैं ये सब जो क्वेश्चन करवाया ना, ये मैंने खुद से नहीं बनवाया, ये सब प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। अब जैसा आएगा वैसे ही ना कराऊंगा। इजी क्वेश्चन नहीं आता है एग्जाम में, ऐसे भी कॉम्पिटिशन बहुत हाई हो गया है। तो डिमोटिवेशन फील करके कोई फायदा नहीं है, अपने ऊपर एफर्ट डालो, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 पे स्टार्ट करते हैं। देखो, एन ऑयल मर्चेंट वांट टू मेक अ मिनिमम प्रॉफिट ऑफ ₹2100। एक तेल ट्रेडर है, मर्चेंट का मतलब क्या होता है, बिजनेसमैन। वो चाहता है उसको ₹2100 का मिनिमम फायदा हो। वो क्या क्या चाहता है कि इसको प्रॉफिट कितना का हो, बात को समझो, इसको प्रॉफिट कितना का हो, तो वो चाहता है कि इसको ₹2100 का प्रॉफिट हो। यहां तक समझ में आ गया। बाई सेलिंग 50 लीटर तेल ही परचेस एट 256 236 पर लीटर। वो क्या करता है, 50 लीटर तेल को बेचता है। जिस तेल को वो खरीदता है 256 पर लीटर के दाम पे, बात को समझो, वो परचेस करता है इतने दाम पे। तो मैं यहाँ पे सीपी लिखता हूँ, मेरे बात को समझो ध्यान से। अगर वो 50 लीटर तेल बेच रहा है, ठीक है, तो वो 50 लीटर तेल ही खरीदा होगा। मतलब जितना सीपी का क्वांटिटी होगा उतना ही एसपी का क्वांटिटी होगा। जैसे कि मैं आपको एक चीज एग्जांपल दे रहा हूँ, मैंने 10 केजी चावल खरीदा, तो 10 केजी चावल ही बेचूंगा, 1 केजी एक्स्ट्रा तो नहीं ना बेचूंगा, 10 केजी चावल ही बेचूंगा। हाँ, लेकिन प्राइस में हेरफेर हो सकता है, प्राइस में हेरफेर हो सकता है। जैसे कि मैंने 10 केजी चावल खरीदा ₹5 में, और मैं 10 केजी चावल बेच रहा हूँ ₹8 में, तो प्राइस में हेरफेर हो सकता है, लेकिन क्वांटिटी में तो हेरफेर नहीं होगा। तो उसने 50 लीटर जो तेल है उसने परचेस किया 236 पर लीटर के दाम पे। तो सीपी कितना हो गया, तो इधर हम लोग का सीपी आ गया 50 इंटू 236। क्यों, क्योंकि देखो 1 लीटर का दाम है आपका 236 पर लीटर, तो 50 लीटर का दाम इतना होगा।
उसके बाद वो क्या करता है, वो फ्यू लीटर्स ऑफ डुप्लीकेट तेल भी डालता है जिसका दाम होता है 180 रुपए पर लीटर। अब वो क्या करता है, डुप्लीकेट तेल भी डालता है। अब कितना डुप्लीकेट तेल डाला है तो हम लोग को नहीं पता है, तो मैं मान लेता हूँ उसने एक्स लीटर का डुप्लीकेट ऑयल डाला है। और 1 लीटर का सीपी कितना है, 1 लीटर का सीपी हम लोग का 180 रुपए। 180 रुपए एक का दाम है, तो एक्स का दाम कितना होगा, एक्स इंटू 180। तो यहाँ पे मैं अगर आप लोग को टोटल सीपी पूछूं, टोटल सीपी पूछूं कि कितना हो रहा है हम लोग का टोटल सीपी, तो ये हम लोग को हो रहा है 11,800 प्लस 180x, ये हो गया हम लोग का सीपी। अब उसके बाद देखो वो बेचता है, कितना बेचता है, 250 रुपए पर लीटर के दाम पे वो सामान को बेचता है। कितना कितना सामान बेचा है, 250 रुपए पर लीटर के हिसाब से सामान को बेचा है। अब एसपी देखो, यहाँ पे क्वांटिटी कितना आ गया, क्वांटिटी आया एक तो पहले 50 लीटर फिर एक्स लीटर, तो टोटल क्वांटिटी कितना हुआ, 50 प्लस एक्स लीटर ही बेचेगा। मैंने अभी आप लोग को एग्जांपल समझाया था ना कि अगर मैंने 10 केजी चावल खरीदा है तो 10 केजी ही चावल बेचूंगा। हाँ, लेकिन प्राइस में हेरफेर हो सकता है कि मैंने खरीदने का टाइम मतलब 1 केजी का दाम 4 रुपए पड़ा, तो 10 केजी का दाम मतलब कि प्राइस हो सकता है यहाँ पे 40 हो जाए, और यहाँ पे मतलब 5 रुपए का हिसाब से बेचो तो 50 हो जाए। तो प्राइस में हेरफेर हो सकता है, लेकिन जो क्वांटिटी होगा, ये जो क्वांटिटी है ये तो प्राइस है ना, क्वांटिटी जो होगा वो तो सेम होगा। तो बेचने के टाइम में भी इतना लीटर वो तेल को बेचेगा, और कितने दाम में बेचा है, 250 रुपये दाम पे बेच रहा है। तो यहाँ पे एसपी कितना आ गया, तो यहाँ पे एसपी आ जाएगा हम लोग को 12,500 प्लस 250x। क्लियर हो गया। तो यहाँ से आप मेरे को सिर्फ प्रॉफिट बता दो कितना होगा। तो प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट होता है एसपी माइनस सीपी, यही ना होता है प्रॉफिट। प्रॉफिट तो यही ना होता है, क्योंकि हम लोग के पास प्रॉफिट का वैल्यू दिया हुआ है ना, इसलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ प्रॉफिट बताओ। एसपी माइनस सीपी होता है तो 12,500 प्लस 250 माइनस 11,800 प्लस 180, यही करना है ना। तो माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा भाई, चलते हैं भाई जल्दी से माइनस कर लेते हैं। तो ये आ गया अपन लोग का 700 प्लस 70x, तो ये हम लोग का प्रॉफिट आ गया। लेकिन प्रॉफिट का वैल्यू कितना है, 2100 रुपए, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 2100 रुपए हो जाएगा। तो इधर 70x का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हम लोग का 1400, और x का वैल्यू कितना आ जाएगा 20 लीटर। क्वेश्चन में यही तो पूछा था कि बताओ कितना डुप्लीकेट ऑयल है, तो डुप्लीकेट ऑयल तो x लीटर था, तो x का वैल्यू कितना आ गया 20 लीटर। तो ऑप्शन नंबर डी जो है हम लोग का करेक्ट हो गया। चीज को समझ पाए ना भाई। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो ये जो क्वेश्चन था ना ज्यादा टफ नहीं था, बस लैंग्वेज का गेम था, लैंग्वेज के साथ आपने वैल्यू को पुट किया, जल्दी कर लिया। मैं मानता हूँ यहाँ पे मैंने एक्स लेके करवाया, बिकॉज पता है ये बहुत फास्ट तरीका है। दिखने में लग रहा है कि स्लो है, लेकिन अगर आप लोग का देखो कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होगा, कैलकुलेशन का स्पीड रहेगा ना, तो बेसिक चीज भी ऑटोमेटिक फास्ट वे में हो जाता है। ठीक है, ऐसा मैंने देखा है और रियलिटी में काम करता भी है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ। चलो, जहां पे जो जरूरत होगा ना, जो तरीका जरूरत होगा ना, बेस्ट अप्रोच ही मैं आप लोग को बताऊंगा। ठीक है, 51 नंबर क्वेश्चन देखो। एक विलेजर है, उसने क्या किया है कि बकरी खरीदा है और शिप खरीदा है, मतलब भेड़ खरीदा है, कितना दाम में, 14,250 रुपए में। तो उसने गॉट खरीदा है और शिप खरीदा है कितना, 14,250 रुपए में। ठीक है ना, बाई किया है, मतलब ये सीपी का वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है ना, सीपी, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखो उसने क्या किया, भेड़ को 10% फायदा में बेचा है, भेड़ को 10% फायदा में बेचा है, और जो बकरी है उसको 10% लॉस में बेचा है। ही सोल्ड अ बोट एनिमल एट अ सेम प्राइस, लेकिन दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है। तो बताओ जो सस्ता वाला जानवर है उसका कॉस्ट प्राइस कितना होगा। बड़ा सिंपल है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, जरा ध्यान से देखो। यहाँ पे लिखो सीपी, यहाँ पे लिखो एसपी। एक भाई बकरी है, एक भाई भेड़ है, तो ऐसे उल्टा कर लेता हूँ नाम को, नहीं तो कंफ्यूजन आ जाएगा। भेड़ है और बकरी है, ठीक है। तो उसने शिप जो है उसको 10% प्रॉफिट में बेचा है, मतलब 10 का सामान को 11 में बेचा है। बकरी को 20% का लॉस में बेचा है, मतलब 5 का सामान 4 में बेचा है। क्वेश्चन के अनुसार दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है, दोनों का सेलिंग प्राइस सेम होने के कारण ऊपर वाला रो को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाला रो को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है ना, क्योंकि सेलिंग प्राइस को हम लोग को सेम करना है। तो मैं अगर सीपी का रेशियो बताऊं, पूछू शिप और गॉड का, मेरा बात सुनो, हम लोग को बस सीपी से मतलब है, इसलिए हम लोग को सिर्फ सीपी का रेशियो से काम हो जाएगा। तो अगर मैं सीपी का रेशियो पूछूं तो कितना आ जाएगा, तो भेड़ का दाम हो जाएगा अपना कितना आ जाएगा, शिप का दाम हो जाएगा 40 और इसका दाम हो जाएगा 55। अगर मैं इधर काटाकुटी करूँ रेशियो में तो ये आ जाएगा 8:11। क्लियर हो गया। हम लोग से पूछा है सस्ता जानवर का सीपी कितना है, तो सस्ता जानवर कौन सा है, शिप का है, मतलब 8 का वैल्यू निकालना है। क्वेश्चन के अनुसार दोनों को सीपी को प्लस करते हैं तो इतना आता है, दोनों को सीपी को प्लस करो कितना आ रहा है, 19 आ रहा है। 19 का वैल्यू कितना हो गया, 14250। तो एक का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो बस डिवाइड करना है। तो देखो 7 बार में 133 आता है, फिर 9 उतरेगा 5, मतलब एक का वैल्यू 750, 8 का वैल्यू कितना आ जाएगा, इंटू 750 कर दो, तो कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हम लोग का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चीज को समझ पाए ना भाई, इजी है ना। ऐसे कितना आएगा, 0 0, हाँ इतना ही आ रहा है। ठीक है, इजी है। बढ़ते हैं तब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 52। चलो, अब देखो यहाँ से जो लेवल है मैं अचानक से अभी फॉल कर दूंगा, अभी थोड़ा इजी इजी क्वेश्चन आएगा। ठीक है, ऐसे ही करके पढ़ाऊंगा, एक कभी हाई रहेगा, कभी इजी रहेगा, फिर कभी हाई रहेगा,
कभी मीडियम रहेगा, वैसे ही टाइप का हम लोग को पढ़ना भी चाहिए, ठीक है ना। इससे क्या होगा ना कि हम लोग को बोरिंग फील भी नहीं होगा। अगर मैं सिर्फ आप लोग को हार्ड 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 क्वेश्चन कराऊँ ना, मेंस लेवल का ही सिर्फ क्वेश्चन कराऊँ, तो आप लोग भी बोर हो जाओगे कि भाई ये सिर्फ मेंस ही करवा रहा है। अगर मैं सिर्फ प्री का कराऊँ तो आप लोग बोलोगे कि भाई ये सिर्फ प्री ही करवा रहा है, मेंस कब करवाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने सारा क्वेश्चन को कंपाइल किया है, जिससे क्या होगा ना आप लोग को मतलब फ्लो पूरा अच्छे से बना रहेगा। बस सेशन देखने के बाद मस्त प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस के बाद मस्त मॉक लगाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो, बस हो गया एग्जाम का तैयारी। मैथ्स के लिए बस इतना ही करो, काफी है। चलो 52 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो देखो रजनी जो है वो एलईडी टीवी खरीदती है कितना में, 22,500 रुपए में। उसके बाद वो 800 रुपए का खर्चा करती है उसका ट्रांसपोर्टेशन में। उसके बाद वो 1,000 रुपए का खर्चा करती है उसका इंस्टॉलेशन में। अगर उसको 20% का फायदा कमाना है, मतलब 20% का फायदा कमाना है, तो बताओ सेलिंग प्राइस कितना होगा। तो देखो जहां भी परचेस वर्ड मिले तो इसका मतलब होता है कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कितना है, तो चीज को समझो। उसने 22,500 रुपए में खरीदा, उसके बाद 800 रुपए कहां से दिया, खुद के पॉकेट से दिया। फिर से 1,000 रुपए कहां से दिया, खुद के पॉकेट से दिया। तो टोटल उसने कितना खर्चा किया सामान को लेने में, टोटल खर्चा कितना किया, तो आप कहोगे कि 24,300 रुपए खर्चा किया। तो ये हम लोग का आगे टोटल सीपी। अब हम लोग को 20% फायदा में बेचना है, मतलब 5 का माल 6 में बेचना है। अगर मैं यहाँ पे एसपी लिखूं तो 5 का माल 6 में बेचना है। 5 का वैल्यू इतना है, 6 का वैल्यू बताओ भाई। क्लियर हो गया ना भाई, इजी तो है ना। 5 का वैल्यू इतना है तो कितना गुना है, तो जरा देखो, 0, उसके बाद 684। तो इसको भी हम लोग कर देंगे 4,860 से इंटू 4,860 से इंटू कर दो, कितना आ जाएगा भाई, तो हम लोग का आ जाएगा 601 और 2। ऑप्शन नंबर बी हम लोग का करेक्ट हो जाएगा। चीज को समझ पाए ना भाई, इजी है। बढ़ते हैं तब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन तो ज्यादा टफ नहीं था, क्वेश्चन सरल था, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन भी आप लोग खुद से कर लोगे। अब जो राम है उसको 30% का फायदा कमाना है सेलिंग एन आर्टिकल। तो भाई 30% का फायदा कमाना है, तो मतलब सीपी अगर 10 होगा तो सेलिंग प्राइस 13 होगा। ये सीपी हो गया, ये एसपी हो गया। अगर उसको प्रॉफिट परसेंट सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट होता ना कि कॉस्ट प्राइस पे, तो बताओ तब उसको प्रॉफिट कितना होता। तो देखो अगर ये जो प्रॉफिट निकला 30%, ये तो कॉस्ट प्राइस पे हम लोग ने निकाला ना। तो हम लोग को बोला गया कि सेलिंग प्राइस पे अगर मैं प्रॉफिट को कैलकुलेट करूँ तो प्रॉफिट कितना होगा। तो प्रॉफिट कितना होगा, 3 का प्रॉफिट होगा। तो 3 का प्रॉफिट होगा किस पे, बस हम लोग कॉस्ट प्राइस को नहीं लेंगे, सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट करेंगे, तो नीचे में 13 लिखेंगे और इंटू कर देंगे 100 के साथ। यहाँ भी चाहो तो याद कर सकते हो, ऐसे परसेंटेज में ही बताया भी था, कम्युनिटी में मैंने पोस्ट भी किया था फ्रैक्शन और परसेंटेज का चार्ट, वहां से भी आप लोग याद कर सकते हो कि 1/13 का मतलब कितना होता है। तो 1/13 का मतलब होता है 7.69। 3/13 का मतलब कितना हो जाएगा, 3/13 का मतलब हो जाएगा अप्रॉक्स में 23 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। तो 23 पॉइंट समथिंग ऑप्शन नंबर सी हम जो है हम लोग का करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो देखो ये सब जो क्वेश्चन है 5 सेकंड में सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है। देखो मैं आप लोग को एक चीज बता रहा हूँ, जब भी आप लोग एग्जाम में बैठोगे ना, तो सपोज करो कि एग्जाम में 5 क्वेश्चन आए, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5, सपोज करो 5 क्वेश्चन है मैथ्स का। अब मैं आप लोग को एक चीज बता रहा हूँ, आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सपोज करो कि आपके पास है 10 मिनट है, ठीक है। तो पता है एग्जामिनर जो है, एग्जामिनर का सोच क्या रहता है ना, एग्जामिनर पता है क्वेश्चन को इस तरह से सेट करता है ना कि हो सकता है कि पहला क्वेश्चन आपको बनाने में 5 मिनट लगे, दूसरा क्वेश्चन बनाने में आपका सपोज करो 30 सेकंड लगे, उसके बाद चौथा क्वेश्चन बनाने में भी 30 सेकंड लगे, और इसके बाद इसको सॉल्व करने में 3 मिनट लगे, और इसको सॉल्व करने में 1 मिनट लगे। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ ना कि एग्जामिनर पैटर्न को इस तरह से सेट करता है कि मतलब कोई क्वेश्चन में ज्यादा टाइम लगता है, कोई क्वेश्चन में कम टाइम लगता है। जहां पे आप देख सकते हो कि सपोज करो कि क्वेश्चन 1 में 5 मिनट लगा, तो क्वेश्चन 2 में 30 सेकंड लगा। तो एग्जाम में भी क्वेश्चन ऐसे ही आता है। हम लोग जो सुनते हैं ना कि 5 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा, 10 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा, भाई हर एक क्वेश्चन के लिए ये जो फंडा है ना इंप्लीमेंट नहीं करता है। और जो लोग बोलते हैं ना भाई, मैं सच्ची बता रहा हूँ, इंसान गधा बनाता है, हर एक क्वेश्चन के लिए इंप्लीमेंट कर ही नहीं सकता है कि ये क्वेश्चन 30 सेकंड में हो जाए। हाँ भाई होता है, क्वेश्चन 30 सेकंड में भी सॉल्व होता है, 10 सेकंड में भी सॉल्व होता है, 15 सेकंड में भी सॉल्व होता है, या फिर 5 सेकंड में भी सॉल्व होता है। लेकिन गिना चुना क्वेश्चन, सब क्वेश्चन नहीं होता है, क्योंकि एग्जाम में अगर सभी क्वेश्चन 5 सेकंड में सॉल्व होगा ना, तो भाई क्या बोले, पेपर जो है ना, मैं सच बता रहा हूँ 10 मिनट में इंसान जो है ना सॉल्व करके निकल जाएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता है, ठीक है ना। तो एग्जाम में भी यही फंडा चलता है, कोई क्वेश्चन में ज्यादा टाइम लगेगा, कोई क्वेश्चन में कम टाइम लगेगा, फिर से ज्यादा टाइम लगेगा, फिर कम टाइम लगेगा, ऐसे ही करके हम लोग का जो पेपर होता है एसएससी का, वो प्रिपेयर होता है। तो आप लोग ना डरो मत, ठीक है ना। जैसे कि कुछ क्वेश्चन में ज्यादा टाइम लग रहा है तो डरो मत, आप लोग अपना कैलकुलेशन का स्पीड को बढ़ाओ और उस टाइम को और भी थोड़ा कम करो, ठीक है ना। और एग्जाम में टेंशन मत करो, एग्जाम का टेंशन के लिए आप लोग मॉक लगाओ। क्लियर हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 54, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन जो है ना, ये भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखो सुधा ने क्या किया, आर्टिकल बेचा है रेनू को, ठीक है। कितना दाम में बेचा रेनू को, 576 रुपीज में बेचा, जिसके कारण उसको 20% का लॉस हुआ। देखो ये क्वेश्चन करने के लिए ना मैं ना एक एक लाइन करके करवा रहा हूँ। तो देखो सुधा है और रेनू है, तो नाम लिखता हूँ पहले। एक भाई अपना सुधा है और एक अपना रेनू बहन है, ठीक है। तो सुधा ने रेनू को बेचा कितना में, 576 रुपीज में। क्लियर हो गया यहाँ तक।
कितना में बेचा है? लॉस में बेचा है, 20% का लॉस में बेचा है, मतलब 4 का माल 3 में बेचा। सॉरी 20% का मतलब ये थोड़ी ना होता है, ये तो मैंने 25% का करवा दिया, मतलब 5 का माल 4 में बेचा। अब 4 का वैल्यू इतना है, बात को समझो, 4 का वैल्यू कितना है? इतना है। कितना गुना है मैं आपसे पूछूंगा तो आपको होगा कि भाई ये 144 गुना है। तो 5 का वैल्यू कितना आ जाएगा? तो 5 का वैल्यू भी इंटू 144 हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 720। तो मतलब सुधा के पास वो सामान था 720 रुपए में, उसने 720 का सामान 576 में बेचा रेनू को। यहां तक का लाइन क्लियर है? उसके बाद देखो आगे बढ़ते हैं। अब देखो रेनू क्या करती है, रेनू इसमें 224 रुपए का खर्चा करती है ट्रांसपोर्टेशन में। अब रेनू क्या करती है, 224 रुपए इसमें खर्चा करती है। तो रेनू का कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा? सुनो, रेनू इसमें 224 रुपए खर्चा करती है, बात को समझो, किसी का सेलिंग प्राइस किसी और का कॉस्ट प्राइस हो जाता है, चीज को समझो। सुधा ने जो सामान को बेचा, तो सुधा के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्या है? इसका सेलिंग प्राइस है। रेनू ने वो सामान को खरीदा, तो रेनू के हिसाब से ये सामान क्या है? उसका कॉस्ट प्राइस है। क्लियर हो गया? तो रेनू में कितना में सामान खरीदा था? तो 576 रुपीज में खरीदा था, उसमें 224 रुपए ट्रांसपोर्टेशन में भी खर्चा किया, तो टोटल उसने कितना खर्चा किया, या फिर मैं कह सकता हूँ कि टोटल इसका कॉस्ट प्राइस कितना हुआ? तो 800 रुपए हुआ। यहां तक क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। आगे कहा गया है, अब रेनू ने क्या किया, इस सामान को रघु को बेच दिया। अब इसमें एक रघु भाई का एंट्री हो जाता है, चलो स्पेलिंग पे नेग्लेक्ट करो। रेनू क्या करती है, वो सामान को रघु को बेच देती है, ठीक है। अब रघु को इस दाम में बेचती है जिसके कारण सुधा को 24% का फायदा हो। देखो, रघु को इस दाम में बेचा जाता है कि सुधा को 24% फायदा हो। अच्छा, किसी को अगर मैं आपको, सुनो, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, 50 बार नहीं बता रहा हूँ, इस बार बता रहा हूँ, लास्ट टाइम बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। अगर मैं कहता हूँ किसी सामान को 10% प्रॉफिट में बेचो, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होता है? जल्दी से बता दो। इंटू का 11/10 होता है, क्योंकि 10% का मतलब होता है 1/10, और आपको बढ़ा के बेचना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? इंटू 11/10 करना पड़ेगा, क्योंकि 10 में एक को जोड़ोगे तो इंटू 11/10। सेम इस तरह से मैं पूछ रहा हूँ, रेनू जो है राघव बोल रहा हूँ, रघु को इस दाम में बेचती है ताकि सुधा को 24% का फायदा हो। तो रेनू को किस दाम में, रघु को किस दाम में बेचा गया? तो रघु को बेचा गया 720 इंटू 124/100। क्लियर हो गया यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर हो गया? तो मतलब रेनू जो है उस, ये जो सामान को इस दाम में बेचती है। अब हम लोग से पूछा गया परसेंटेज गेन। हम लोग को गेन का परसेंटेज बताना है, तो मतलब हम लोग को एक्चुअल वैल्यू को कोई काम नहीं, हम लोग रेशियो में कर सकते हैं, क्योंकि परसेंटेज में आंसर निकालना है तो रेशियो में कर सकते हैं। हम लोग को बस रेनू का प्रॉफिट बताना है। तो रेनू का सीपी कितना था? 800 था। बात को समझो, रेनू का सीपी कितना था? 800 था। रेनू का सेलिंग प्राइस कितना था? 724 इंटू 124/100 था। क्लियर हो गया यहाँ तक? अच्छा, 24 नहीं होगा, यहाँ पे 20 होगा, रुको थोड़ा सा इरेजर को करते हैं छोटा। 720 इंटू 124/100 था। चलो अब ध्यान से देखो, यहां से मैंने क्या किया, ये जीरो से ये जीरो काटा। ये क्या है, 800 है, 800 का मतलब क्या हो गया, 8 इंटू 100 हो गया ना, तो मतलब काटो ना भाई, ये कटा 100 बार में और ये कटा 9 बार में। क्लियर हो गया? अब नीचे में 10 है तो इधर क्रॉस कर दो, तो सीपी अगर 1000 है तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया? अब 9 इंटू 124 करो, 9 इंटू 124 करो, कितना हो जाएगा भाई? 116 हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रॉफिट कितना का दिख रहा है? प्रॉफिट दिख रहा है 1106 का प्रॉफिट दिख रहा है 1000 पे। रेनू को फायदा निकालना है, तो 1106 का प्रॉफिट दिख रहा है 1000 पे, इंटू कर देंगे 100 के साथ। कितना आ गया भाई? 11.6%। ऑप्शन नंबर बी हम लोग का करेक्ट हो गया। चीज को समझ पाए भाई? यहाँ पे हम लोग ने मल्टीप्लाइंग फैक्टर का भी रोल को अपना लिया, ठीक है ना। देखो अब बार बार मैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर जेन्युइनली नहीं बताने वाला हूँ, पूछो क्यों? देखो बताने से क्या हो रहा है ना कि वीडियो जो है थोड़ा सा लंबा चल जा रहा है। अब बहुत लोग ऐसे होंगे ना जो लोगों को सच में पता है वो चीज, तो वो लोग का भी टाइम वेस्ट होगा, और मैंने ऑलरेडी जब करवाया हुआ है ना, तो आप लोग प्रॉपर रिवीजन करो, ठीक है, तभी काम बनेगा। चलो क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब देखो 55 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो मैंगो को खरीदा गया है 10,000 रुपए पर टन। तो ये हम लोग का सीपी दे दिया है, तो मैंगो का सीपी कितना है? 10,000 रुपीज पर टन। क्लियर हो गया? 1/3 ऑफ द टोटल मैंगो वेयर सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 4%। 1/3 हिस्सा को मैंने 4% का लॉस में बेचा गया, और मेरे को ओवरऑल 30% का फायदा हुआ है। तो बताओ किस दाम पे, एट व्हाट प्राइस पर टन, एट व्हाट प्राइस पर टन शुड द रिमेनिंग मैंगो शुड बी सोल्ड। तो रिमेनिंग मैंगो को किस दाम पे बेचा जाए? क्लियर हो गया? तो मैं मान लेता हूँ टोटल 3 मैंगो है। बात को समझो, 1/3 बोला गया ना, तो 1/3 का मतलब 1/3, तो टोटल 3 मैंगो है। अब 3 में से एक मैंगो को मैंने 4% का लॉस में बेचा है। क्लियर हो गया? तो जो रिमेनिंग मैंगो है, रिमेनिंग कितना हो जाएगा? 2 मैंगो। तो 2 मैंगो को कितना में बेचा है तो हम लोग को नहीं पता, तो रिमेनिंग मैंगो को मैंने x% में बेचा है, ताकि मेरे को ओवरऑल कितना हुआ है, ओवरऑल यहाँ पे मेरे को 30% का फायदा हुआ है। यहाँ पे भी आप लोग को डेविएशन दिख रहा है, तो मेरे को आप खाली x का वैल्यू बताओ। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा अपन लोग का -4 प्लस का 2x डिवाइड बाई 3 इक्वल टू 60, नहीं इक्वल टू 30, सॉरी मैं डायरेक्ट ही कर दिया। तो 2x का वैल्यू कितना आ जाएगा? तो देखो इधर 90 हो गया, तो ये 94 हो गया,
तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा अपन लोग को 47। मतलब जो रिमेनिंग मैंगो है इसको 47% प्रॉफिट में बेचा गया। बात को सुनो, रिमेनिंग मैंगो को 47% क्या किस में बेचा गया है, प्रॉफिट में बेचा गया। तो इसका मतलब सीपी अगर 100 है तो सेलिंग प्राइस 147 है, जबकि सीपी है कितना 10,000, तो 100 का वैल्यू कितना है 10,000, कितना गुना है 100 गुना है। तो 147 का भी वैल्यू कितना हो जाएगा 100 गुना होगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है हम लोग का करेक्ट हो जाएगा। चीज को समझ पाए ना भाई, क्योंकि इधर हम लोग को सिर्फ रिमेनिंग का पूछा है इसलिए हम लोगों ने रिमेनिंग का निकाला। क्लियर। अगर हम लोग को क्या बोलता ना कि एक हिस्सा का पूछता ना तो हम लोग इधर 4% से काम करते, लेकिन हमको रिमेनिंग का पूछा है तो हम लोग ने पहले x% का वैल्यू निकाला। तो हम लोग को पता चला कि रिमेनिंग मैंगो को उसने 47% प्रॉफिट में बेचा है। 47% प्रॉफिट में बेचा है मतलब क्या हो गया कि 100 का माल उसने 147 में बेचा है, जबकि क्वेश्चन के अनुसार सीपी तो इतना है, तो सेलिंग प्राइस निकाल लो, काम खत्म। क्लियर। अच्छा आ जाओ भाई क्वेश्चन नंबर 56। ये जो क्वेश्चन है ये कैट का क्वेश्चन है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला था ना कि कैट का क्वेश्चन भी कराऊंगा, तो कैट का क्वेश्चन देख के डरना मत, ये क्वेश्चन करने में बहुत मजा आएगा आप लोग को, ठीक है। चलो, और ये आखिरी क्वेश्चन भी है, ठीक है, इस सेशन के लिए आखिरी क्वेश्चन है। चलो तो करते हैं। अब देखो मुकेश ने 10 बाईसाइकिल खरीदा है सेम प्राइस पे, मतलब सभी बाईसाइकिल का कॉस्ट प्राइस जो है वो सेम है। परचेज का मतलब सीपी हो गया, और सेम प्राइस में खरीदा गया है तो मतलब सीपी जो है सबका सेम है। क्लियर हो गया यहाँ तक, ये लाइन का मतलब समझ गए। उसने 6 बाईसाइकिल को 25% फायदा में बेचा है और रिमेनिंग का 4 बाईसाइकिल को 25% लॉस में बेचा है। चीज को समझो, 10 बाईसाइकिल था, 10 में से 6 बाईसाइकिल को 25% फायदा में बेचो, अब बाकी का रिमेनिंग बाईसाइकिल मतलब 4 बाईसाइकिल को आपने 25% का लॉस में बेचा है। तो यहां से अगर मैं आपसे ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस पूछूं तो कितना आएगा, तो देखो इधर रेशो भी ले सकते हो, ये आ गया 3:2। तो ओवरऑल प्रॉफिट कितना हो गया, तो आपका हो गया 75 माइनस का 50 डिवाइड बाई 5%। तो ओवरऑल कितना आ गया, तो ओवरऑल आ गया हम लोग को 5% का प्रॉफिट। ओवरऑल कितना आ गया 5% का प्रॉफिट, जबकि प्रॉफिट कितना हुआ है 2000 का। बात को सुनो, मैं सीपी लिखता हूँ उसके बाद एसपी लिखता हूँ। 5% का प्रॉफिट हुआ है मतलब क्या हो गया कि 20 का सामान आपने 21 में बेचा, कितना का फायदा हुआ, एक का फायदा हुआ है, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार कितना का फायदा हुआ 2000 का। एक का वैल्यू कितना हो जाएगा 2000, तो 20 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 20 का वैल्यू आ जाएगा हम लोग को कितना आ जाएगा भाई 40,000। 20 का वैल्यू आ जाएगा 40,000। हम लोग से पूछा गया है कि सीपी ऑफ द बाईसाइकिल, सीपी ऑफ अ का मतलब क्या हो गया कि एक बाईसाइकिल का दाम बताओ। तो ये तो 10 बाईसाइकिल का दाम है, बात को सुनो, ये तो 10 बाईसाइकिल का दाम है, 10 बाईसाइकिल का दाम है 40,000 रुपए, तो एक बाईसाइकिल का दाम कितना होगा 4,000 रुपए होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हम लोग का करेक्ट हो गया। क्लियर है, चीज को समझ पाए, सेशन में मजा आया। चलो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है।